अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरसी। मैं आज आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा व्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया है। तो सुबह उठते के साथ मैं पी लेती हूँ 1 कप कॉफ़ी। तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था मेरे उठने से पहले ही, भाभी ने सबको ब्रेकफास्ट करा दिया था। तो मैं अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बनाती हूँ, वो पी लेती हूँ। उसके साथ में चली जाती हूँ दूध लेने के लिए। दूध हमारे यहाँ पे पास में मिलता है। तो जैसे ही मैं जाती हूँ, मौसम इतना प्यारा हुआ था, मैं खुशी खुशी जाती हूँ। आज तो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। जब वापस आती हूँ इतनी जोर की बारिश आ जाती है, बस मैं घर पहुंच जाती हूँ। बारिश से तो मैं बच ही जाती हूँ। फिर यहाँ आके मैं दूध को रख देती हूँ। थोड़ा सा दूध, इस दूध में मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ। मुझे पता है आप लोग भी लाजमी पानी ऐड करते होंगे। खैर, ये थोड़े से पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को भी थोड़ी सी मैंने केयर कर दी थी, बट मैंने कैमरे में इसको नहीं दिखाया। फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं गेस्ट रूम साफ करने के लिए, क्योंकि गेस्ट रूम मैं सबसे पहले साफ करती हूँ, क्योंकि गेस्ट का कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकते हैं। इसलिए गेस्ट रूम तो हमेशा साफ होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो गेस्ट कुछ आते भी ज्यादा हैं। आसपास कंस्ट्रक्शन का इतना ज्यादा काम चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आ जाती हैं। 2 दिन पहले ही मैंने इस टेबल को डस्टिंग किया था और आज इतनी ज़्यादा धूल आई हुई थी, हर चीज़ पे इतनी धूल जमी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी से सारी टेबल को अच्छे से साफ़ किया और मुझे इस काम को करते करते कम से कम 12 तो बज ही गए थे। मैं 10 बजे आई थी सफाई करने के लिए और मुझे 12 बज गए। हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करते हैं तो टाइम तो खैर लग ही जाता है। और आप यहाँ पे डेकोरेशन के जितने भी पीसेस देखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बहुत शौक से लेके आई थी किसी टाइम में। अब अगर मुझसे कहे कि कोई मेरे लिए घर के लिए सामान लेके आए हमारे लिए, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करेगा। खैर, जिस घर में आपको ऐसा फील होता हो, घुटन सी फील होती हो, ऐसा लगता हो आप किसी एहसान तले दबे हुए हो, तो आप खुद ब खुद ही दिल नहीं करता कुछ किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। पहले कभी भी मैं जाती थी शॉपिंग करने के लिए, मेरा दिल करता था घर को डेकोरेशन के लिए ये लेके चलूँ ये लेके चलूँ, बट अब नहीं करता। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था खैर घर को सजाने का भी। मैं छोटी सी उम्र में घर को ऐसे सजाने लग गई थी। घर के काम काज देखने, इतनी बुरी हालत हुई पड़ी थी गेस्ट रूम की। मैंने जल्दी से गेस्ट रूम को साफ़ किया। ऊपर के पोर्शन की तो भाभी ने सफाई कर दी थी, वो सफाई करके ऑफिस चली जाती है, तो ऊपर की तो वो कर जाती है, नीचे की सफाई मुझे करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आई थी 10 बजे सफाई करने के लिए और फिर मैंने अच्छे से टेबल वगैरह को सब जगह कपड़ा फेर दिया था। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, हर चीज़ पे इतनी धूल आई हुई थी। और अब तो वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है, अब तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आनी भी नहीं चाहिए, फिर भी पता नहीं क्यों हर जगह इतनी ज़्यादा धूल थी। अच्छा जी, ये जो फ्लावर देख रहे हैं आप, ये बड़े बड़े से, ये सारे मैं ही लेके आई थी। और मैं शॉपिंग करने जाती थी अपने लिए, बट घर के लिए चीज़ें आती थी। और घर की शॉपिंग करना भी बहुत मज़ा आता है। मुझे घर की शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझसे इजीली अपने लिए भी कुछ शॉपिंग नहीं करी जाती। घर के लिए तो मैं यूँ ही उठा लाती हूँ, मुझे कुछ भी पसंद आ जाता है और मुझे इतना इंटरेस्ट है घर की शॉपिंग में। फिर मैंने झाड़ू भी लगा दी थी और झाड़ू में तो इतनी धूल नहीं आई थी, बट हर चीज़ पे इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई थी। फिर मैंने नीचे की झाड़ू लगा दी, पोछा भी लगा दिया था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं खाने में क्या बनाऊं। सुबह सब पराठे खा के चले गए थे और लंच में मुझे इसलिए कुछ हल्का सा ही बनाना था। मुझे तो खैर भूख बहुत कम ही लगती है। मैं सुबह 1 कप कॉफ़ी से ही मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और सब लोग तो पराठे खा के गए थे, सबको फिर भी भूख लग रही थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कुछ हल्का सा ही बना लेती हूँ। फ्रिज में भी कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी हुई थी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने भाभी से भी फ़ोन करके कहा कि सब्ज़ी भिजवा दो, तो उन्होंने भी मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी सब्ज़ी में क्या बनाना है क्या बनाना है। और तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू पोछा लगा रही थी, बट मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं सब्ज़ी में क्या बनाऊँ, क्या मैं खाने में बनाऊँ। सब लोग तो लंच का टाइम होते ही घर आ जाएंगे खाने के लिए और मैं लेट भी हो रही हूँ। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे झाड़ू पोछे को तो ख़त्म किया। मैं ऊपर आ जाती हूँ किचन में और मैं किचन में चारों तरफ देखती हूँ, कुछ भी नहीं मिलता, क्या बनाऊँ। फिर मैं सोचती हूँ स्पाइसी से चावल बना देती हूँ। और वैसे भी मुझे तो चावल अच्छे लगते हैं और अपने हाथ के तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं चावल थोड़े चटपटे ही बनाती हूँ। सब्जी नहीं थी तो हरी मिर्च भी नहीं थी घर में, तो मैं सोच रही थी अब कैसे बनेंगे। चटनी के लिए तो हरी मिर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
तो भाभी को मैंने फिर से कॉल किया, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सफाई मेरी हो गई थी और फिर मैंने ये खुशबू के लिए थोड़ा चला दिया था, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती, मैं इसे चला के ऊपर आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाना हमारा ऊपर बनता है, तो सबसे पहले मैं कुकर में तेल डालती हूँ और फिर मैं प्याज कट करने की इस तरीके से कोशिश करती हूँ, बट मुझसे कटती नहीं है। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं सीखना चाहती हूँ इस तरीके से कटिंग करना, मुझसे होती नहीं है। फिर पहले तो मैं स्टार्ट करी थी इस तरीके से कट करना, मुझसे कटिंग नहीं हुई, फिर मैं अपने उस देसी जुगाड़ में ही आ गई, मतलब कि उस देसी तरीके से ही काटने लगे। वैसे मैंने कोशिश तो बहुत की थी, एक दफ़ा मैं कर रही थी, मैंने सोचा अब तो मैं सीख ही लूँगी, फिर उस दिन मेरा हाथ कट हो गया था, इस वजह से मैंने इस तरीके से कट करना छोड़ दिया। अब मैं इसी तरीके से कट करने लगी। अब मुझे डर भी लगता है कहीं मेरा हाथ ना कट हो जाए। खैर यहाँ मैंने प्याज और इसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए थे, थोड़े से चटपटे से ही चावल अच्छे लगते हैं, फीके चावल अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे 2-3 ही मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने यही मिर्चें अपने चावल में ऐड कर दी। तो पहले मैंने सब चीज़ों को कट कर लिया था और फिर तेल भी मेरा गर्म हो गया। अच्छा, तेल के लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया। खड़े मसाले में मैंने ज़ीरा, 2-3 काली मिर्च और तेज़ पत्ता, 2-3 मैंने तेज़ पत्ते लिए थे। वो डालते के साथ तेल मेरा इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने जल्दी से वो डाले, तुरंत मैंने प्याज डाल दी। प्याज डाल के मैंने उनको हल्का सा भूना। उसके बाद मैंने इनमें चावल डाल दिए, थोड़े चावलों को भी मैंने अच्छे से भूना। अच्छा जी, चावल भूनते के साथ ही मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च सब कुछ डाल दी और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे, वो 3 से 4 दफ़ा धो के मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे। तो इतने मेरे चावल भीग जाएंगे, थोड़े से 10-15 मिनट के लिए मेरे चावल भीग जाएंगे, इतने ये भून जाएंगे। तो हमारी जो मिक्सी थी वो भी ख़राब हुई पड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा अदरक और 2-3 लहसुन की कलियां लेके इसमें ही कूट ली थी, अपने इमाम दस्ते में कूट ली और इनको कूट के मैंने अपने इसमें डाल दिया, आलूओं में डाल दी। और अब इनको हम अच्छे से भूनेंगे। सब चीज़ मैंने डाल दी थी, तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक और गरम मसाला मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से भूनूंगी मैं। और इनको मैं ये मेरे भून रहे थे और लंच का टाइम भी हो गया था, सब आने भी लग गए था। मुझे टेंशन थी जल्दी से बस ये बन जाए जिससे मैं सबको टाइम पे खाना दे दूँ। तो मैंने इनको अच्छे से भून लिया था और इसमें मैंने जितना चावल लिए थे उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि चावल थोड़े से भीग भी गए थे और ये कुकर में भी बन रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इतने ही चावल लिए थे, जितने चावल लिए थे उतना ही इनमें मैंने पानी डाला है। अच्छा, मैंने इनको अच्छे से चला लिया। जब ये पानी बॉईल हो गया था तो मैंने इनमें चावल डाल दिए और इनको पहले तो मैंने इन्हें पकाया, थोड़ा सा पानी को उड़ा दिया था तो पानी सोख हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसमें कुकर का ढक्कन लगा के इसमें 1 सीटी लगा दी और थोड़ी सी देर और 1 सीटी के बाद थोड़ी देर और मैंने इन्हें पकने दिया। उसके बाद मेरे इतने मज़े के चावल बन के तैयार हो गए थे, ये इतने अच्छे थे। और ये वीडियो में थोड़े ना लाइट से नज़र आ रहे हैं, बट ये थोड़े अच्छे से येलो स्पाइसी से चावल थे और सबको बड़े अच्छे लगे। उसके बाद किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो गई थी, मैंने जल्दी से किचन को साफ़ किया, सारे बर्तन मैंने धो दिए। खाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी, तो मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।